गंगा के किनारे बसा एक छोटा सा गांव था, नंदपुर। सुबह सुबह जब सूरज की पहली किरणें नदी के जल में सुनहरी लहरें बनाती, तो वहीं किनारे एक स्त्री रोज आती थी। उसका नाम था गौरी, गांव की धोबिन। चेहरे पर सादगी, पर आंखों में अजीब सी चमक थी, जैसे किसी अनकहे राज की परछाई। गौरी हर दिन लोगों के कपड़े धोती, नदी किनारे गुनगुनाती रहती और शाम होते ही वही कपड़े बांधकर घर लौट जाती। उसका पति कई साल पहले बनारस कमाने गया था और कभी लौटा नहीं। गांव वाले कहते शायद गंगा मैया ने उसे अपने पास बुला लिया होगा। गौरी ने इंतजार करना नहीं छोड़ा, पर भीतर कहीं वो अकेली पड़ गई थी। एक दिन जब वो गंगा में कपड़े भिगो रही थी, तो ऊपर पहाड़ी से किसी ने पुकारा, माँ गंगे, मुझे तेरे जल से जीवन दो। उसने सिर उठाया तो देखा एक युवक गेरुआ वस्त्रों में, रुद्राक्ष की माला पहने, तपस्वी सा चेहरा लिए नदी में उतर रहा था। पर कदम लड़खड़ा गए और वो अचानक गिर पड़ा। गौरी दौड़ पड़ी, उसने उसे पकड़ लिया, किनारे लाकर लेटी और पानी के छींटे मारे। युवक धीरे धीरे संभला। धन्यवाद देवी, उसने धीमी आवाज में कहा। मैं कई दिनों से उपवास में था, शायद शरीर जवाब दे गया। गौरी ने उसे पानी दिया। उपवास से तो आत्मा शुद्ध होती है, पर शरीर भी तो ईश्वर का ही मंदिर है, उसने मुस्कुराते हुए कहा। उसने पहली बार किसी साधारण स्त्री से ऐसी बात सुनी। वह मुस्कुराया। तुम बहुत गूढ़ बातें कहती हो देवी, तुम्हारा नाम? गौरी, उसने उत्तर दिया। उस दिन के बाद साधु हर सुबह उसी घाट पर आता। उसका नाम था भवनाथ, जो कभी नगर के प्रसिद्ध वैद्य थे, पर जीवन की नश्वरता देखकर सब त्याग कर संन्यास ले लिया था। गौरी और भवनाथ के बीच धीरे धीरे बातें बढ़ने लगी। वो उसे नदी के जल की लहरों में संसार की लीला समझाते और गौरी उसे गांव की छोटी छोटी खुशियां बताती। कैसे बच्चे हंसते हैं, कैसे औरतें त्योहार मनाती हैं, कैसे मनुष्य के भीतर भी भगवान बसते हैं। दिन बीतते गए। अब जब गौरी घाट पर आती तो वो साधु पहले से वहां बैठा होता, माला फेरते हुए, पर निगाहें रास्ते की ओर। गांव की औरतें फुसफुसाती, अरे वो धोबिन तो साधु को फंसा बैठी है। पर गौरी जानती थी उसका संबंध कोई सांसारिक मोह नहीं था, वो उसकी आत्मा को शांति देता था। एक दिन मूसलाधार बारिश आई, नदी उफान पर थी। गौरी के घर में पानी घुस गया। वो अपने सामान को बचाने भाग रही थी, तभी अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। भवनाथ खड़ा था, पूरी तरह भीगा हुआ। तुम यहाँ कैसे? गौरी ने चौंक कर पूछा। गंगा बहुत तेज है, तुम्हारा घर नीची जगह पर है, सोचा देख लूं कहीं कोई अनहोनी ना हो। गौरी के होठों पर अनायास मुस्कान आ गई। उसने कहा, आप भी तो ईश्वर के भक्त हैं, फिर इतनी चिंता क्यों? भवनाथ ने पहली बार उसकी आंखों में देखा। कभी कभी ईश्वर भी किसी मनुष्य के रूप में हमारे भीतर उतर आता है और उसकी चिंता, उसका दुख अपना बन जाता है। उन शब्दों ने गौरी के दिल में तूफान मचा दिया। उस रात दोनों खिड़की से गिरती बूंदों को देखते रहे। सन्नाटे में केवल गंगा की आवाज़ थी और भीतर की धड़कनों की गूंज। सुबह हुई तो बारिश थम चुकी थी। भवनाथ ने जाने से पहले कहा, गौरी, संसार की हर चीज़ माया है, पर यह माया भी ईश्वर की देन है। तुम मुझे उस प्रेम का अर्थ समझा गई जो त्याग में भी जीवित रहता है। गौरी कुछ कह न सकी। उसकी आंखों में आंसू थे, पर होठों पर हल्की मुस्कान। तो क्या साधु अब फिर लौटेगा? भवनाथ ने कहा, साधु तो जाता है, पर जो प्रेम छोड़ जाता है वह हर प्रहर तुम्हारे साथ रहेगा। वह चला गया। गौरी घंटों तक नदी किनारे बैठी रही, हर लहर जैसे उसका नाम पुकार रही थी। महीने बीत गए। गांव में कथा सत्संग का आयोजन हुआ। दूर दूर से लोग आए। मुख्य प्रवचनकर्ता का नाम सुनकर गौरी का दिल धक से रह गया, भवनाथ बाबा। सभा में जब उसने उसे देखा, वही तेज, वही आंखें, पर अब उनमें शांति थी। भवनाथ ने प्रवचन शुरू किया। संसार में सच्चा प्रेम वही है जो किसी को बांधता नहीं, बल्कि मुक्त करता है। जो व्यक्ति किसी के लिए त्याग कर सके, वही ईश्वर के सबसे निकट है। कहते हैं उस दिन जब प्रवचन समाप्त हुआ तो भवनाथ ने गंगा के जल में दीप प्रवाहित किया। गौरी भी वहां खड़ी थी। दोनों की निगाहें मिली, मौन संवाद हुआ। वो बोला नहीं, पर आंखें कह रही थी, मैंने तुझे छोड़कर ईश्वर पाया नहीं, मैंने तुझ में ही ईश्वर पाया। गौरी की आंखों से आंसू बह निकले, पर वह मुस्कुराई। उसने भी दीप बहाया। दोनों दीप साथ साथ तैरते हुए गंगा के बीच पहुंचे और फिर एक हो गए। कहते हैं उस दिन के बाद भवनाथ फिर कभी उस गांव में नहीं आया, पर हर पूर्णिमा की रात जब चांदनी गंगा पर उतरती तो घाट पर दो दीप तैरते दिखते।
एक लाल चुनरी में लिपटा, दूसरा गेरुए रंग में। गांव वाले कहते वो साधु और धोबिन का प्रेम है जो देह से नहीं आत्मा से बंधा है। प्रेम का सच्चा रूप त्याग में छिपा होता है। गौरी और भवनाथ की कहानी यह बताती है कि जब आत्मा प्रेम करती है तो वह किसी रूप, धर्म या समाज से नहीं डरती। कभी कभी ईश्वर भी हमारे भीतर प्रेम के रूप में ही उतरता है, बस हमें पहचानना आना चाहिए।